अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और लेक्चर की अच्छी समझ आ रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, ये हमारा टॉपिक है। हम देखेंगे कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम होती क्या है, हम ये क्यों करते हैं और इसके लिए डिफरेंट टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये भी साथ देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजेस विजुअल डायग्राम्स। क्या होती है इसमें? विजुअल डायग्राम्स होते हैं। क्या होती है? विजुअल डायग्राम। जैसे एल्गोरिथम्स होते हैं तो उसमें रिटर्न स्टेप होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, इसमें क्या होता है? विजुअल डायग्राम्स होते हैं टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन विद इन सॉफ्टवेयर सिस्टम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है सिस्टम का, उसका जो बिहेवियर है और उस सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जितने इंटरेक्शन है, मतलब आपस में डिफरेंट कंपोनेंट जो काम करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उन सब को डायग्राम्स के साथ रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम कहलाता है। दूसरा इसमें these visual tools simplify complex ideas, making it easier for developers and stakeholders to understand, design and communicate about the system. इसमें बच्चे इसका फायदा क्या है? ये जो विजुअल टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए, वो उससे क्या होता है, जो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम में कम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं उनको ये क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं? सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स आइडिया। किस लिए? डेवलपर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि वो उन कम्प्लेक्स आइडियाज को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें और डिजाइन कर सकें और उसके बाद एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो क्या समझ रहे आप लोगों को कि हम ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम करते हैं, इसका फायदा क्या है? ये कम्प्लेक्स आइडियाज जो होते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम को, उनको डेवलपर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए आसान बनाते हैं ताकि वो उसे आसानी से समझ सकें, डिजाइन कर सकें सॉफ्टवेयर सिस्टम को और एक दूसरे के साथ सॉफ्टवेयर सिस्टम के रिलेटेड कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें। तो ये है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम के सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिफरेंट कंपोनेंट्स को, उसके स्ट्रक्चर, बिहेवियर और इंटरेक्शन को डायग्राम से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। इसकी बेसिक एग्जांपल आप देख रहे हैं, फ्लो चार्ट आपने देखा होगा अभी तक। तो फ्लो चार्ट एक क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। अभी हम इसमें देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू यूएमएल। यूएमएल क्या होता है ये देखेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए लाजमी बात है कि आपको कोई ना कोई टूल चाहिए होंगे, ठीक है, कोई ना कोई डायग्राम स्पेसिफिक चाहिए होंगी जिनसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो पता होना चाहिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होने वाले टूल्स, उनको आप क्या कह सकते हैं? यूएमएल कहते हैं, ठीक है। डीएफडीज हो सकती हैं, डेटा फ्लो डायग्राम्स, और इसके बाद फ्लो चार्ट हो सकते हैं, ठीक है, और ईआरडी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स हैं डायग्राम की। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हो सकती है, डेटा फ्लो डायग्राम्स हो सकती हैं, फ्लो चार्ट हो सकती हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स हो सकती हैं। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखें कि इस बुक में, आपकी 11th क्लास की बुक में, हम देखेंगे यूएमएल डायग्राम को और इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। इस वजह से हमारा आज का अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का तारुफ। क्या होता है यूएमएल? यूएमएल स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये मुखफ़िफ है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का। इट इज a standard way to show the design of software system using diagram। ये स्टैंडर्ड तरीकाकार है कि आप सॉफ्टवेयर सिस्टम की जो कंपोनेंट है या डिजाइन है उनको डायग्राम से शो कर सके, जाहिर करें। UML helps developer to understand how the system works। बच्चे ये जो डेवलपर होते हैं उनको क्या करती है? ये समझाने में मदद देती है कि हाउ द सिस्टम वर्क, कि कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आगे डायग्राम हम पढ़ेंगे, ये इनके एग्जांपल देखेंगे तो आपको इसकी बात समझ आ जाएगी कि कैसे डेवलपर्स को पता चलता है कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है और क्या कर रहा है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम। पहली हम देखेंगे, इसमें होती है यूज केस डायग्राम, फिर क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम। अगले लेक्चर जो इससे हमारे होंगे उनमें हम इन चारों को डिटेल में देखेंगे। आज के लिए हमने क्या देखा है?
कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या होती है और यूएमएल क्या होती है। अब यूएमएल में इस्तेमाल होने वाली जो डिफरेंट डायग्राम्स हैं उनको हम अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज समझ ना आई हो, आपको कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज।